देवात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई महान आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पापात्मा है, परंतु परमात्मा एक है। इसे हम देवताएं कहते हैं, महात्माएं कहते हैं, धर्मात्माएं कहते हैं, लेकिन परमात्मा ही कहते हैं। परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। परमात्मा ओनली एक ही है, जो सारे विश्व की आत्माएं उसको ज्योति के रूप में ही याद करती है। दूसरी बात है कि परमात्मा जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा होता है, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। और जिसने भी शरीर को धारण किया है तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। उसके माता पिता उससे बड़े हो गए। जैसे कोर्ट होती है और एक सुप्रीम कोर्ट होती है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट होती है? जैसे सोच तो बहुत सारी है, पर सुप्रीम सोच एक ही जो परम पिता परमात्मा है। इसलिए कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तीसरी बात है कि परमात्मा न्यारा और प्यारा है। आप देखो कितना न्यारा है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, पर प्यारा वो सारे विश्व है। अगर मान लो जन्म मरण के चक्कर में आ जाए, बहुत सुंदर हो कोई भी, लेकिन क्या वो सबका प्यारा हो सकता है? सारे विश्व का, सारे विश्व का प्यारा नहीं हो सकता, कोई कितना भी अच्छा। परंतु परमात्मा है, न्यारा है, इसलिए वो सबका। चौथी बात है कि परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। इसलिए कोई बात समझ में नहीं आई तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मंदिर वाला जाने, अंदर वाला जाने, क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहाँ रहता है? उसका स्थान ऊपर है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ऊपर वाला जाने। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, जानी जाने। और 5
सच्ची बात है कि परमात्मा वो जो दाता हो, देने वाला हो, भगवान कभी किसी से मांगता है? कभी मांगने आया? नहीं, क्योंकि वो दाता है। दाता कभी किसी से मांगने नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं भगवान कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला कौन? परमात्मा। और हम अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? अगर कुछ भी करते तो हम क्या सोचते, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। पर कराने वाला कौन? देने वाला कौन है? वो ईश्वर ही तो है, वो दाता ही तो है। तो वो दाता परमात्मा है, मनुष्य कैसे हो सकता? इसलिए बताया कि एक भिखारी था। वैसे बताई तो है, लेकिन फिर भी आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि भिखारी था। रोज उसका काम था कि किसी न किसी से मांग के कुछ न कुछ मिला। उसी नगर का राजा था, तो राजा के महल के पास एक मंदिर था। तो रोज राजा जी क्या करता था, वहाँ पर आकर के भगवान की पूजा पाठ भी करता था। और राजा जी का भी नियम था कि मैं रोज किसी न किसी को दान करता था रोज। तो उस दिन क्या हुआ कि भिखारी वहाँ खड़ा था, तो राजा जी ने उसको दे दिया, सबको दे दिया। तो बहुत खुश हो गया कि अरे आज तो मुझे पूरा दिन शांति से अपने घर में रहूँगा, क्योंकि इतना पर्याप्त है मुझे। ठीक है, तो रोज आने लग गया। उसको लगा कि रोज ही राजा जी थे, रोज ही आने लग गया, रोज ही लेते रहा। एक दिन क्या हुआ कि समय से पहले आ जाता है, वसीली में बैठ जाते कि राजा जी पूजा पाठ कर लेते हैं अंदर। तो सोचा कि आ जाएगा, तो कई देर बैठा रहा, फिर खड़ा हो गया। खड़ा होकर देखता है राजा जी आ गए। तो राजा जी क्या कर रहे थे, वहाँ खड़े होकर दोनों हाथ फैला करके परमात्मा को कह रहे थे कि हे भगवान, तुम मुझे इतना देना जो मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। उसी समय उस भिखारी के मन में आया, अरे ये क्या हुआ, राजा भी तो मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूँ, राजा जी भी मांग रहे हैं। वो तो घर की ओर चल पड़ा कि अरे मुझे तो राजा जी से नहीं लेना है। जाते जाते रास्ते में सोचता है कि देखो मैं भिखारी हूँ, राजा जी मुझे देते हैं। राजा जी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो राजा जी को देने वाले हनुमान जी हो गए। फिर सोचता है कि हनुमान जी को देने वाला कौन है, तो सोचा कि अरे हनुमान जी तो राम जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी को देने वाले तो राम जी हो गए। फिर सोचने लगे कि राम जी है वो किसको याद करते हैं, राम जी तो शिव जी को याद करते हैं। तो सोचा राम जी को देने वाले तो शिव जी होंगे। तो वो सोचने लग गया कि जब शिव जी वे राम जी शिव जी को याद करते तो वो तो क्या बन गए, कितने ऊंचे बन गए, सभी उनको याद करते हैं। तो उसने सोचा क्यों नहीं, राम जी जब शिव जी को याद कर सकते तो क्या मैं भी कर सकता, मैं भी कर सकता। मन में सोचता है कि शिव जी राम जी को देते हैं, तो राम जी को तो अथा देते हैं, तो राम जी सारा तो हनुमान जी को नहीं देंगे, थोड़ा ही देंगे, बाकी तो सबको दूसरों के लिए रखेंगे। फिर हनुमान जी को जो मिला, क्या हनुमान जी सारा कुछ राजा जी को दे देंगे? नहीं, वो भी थोड़ा सा उसको दे। ये राजा जी है क्या भिखारी को सबको दे देंगे? थोड़ा सा ही देंगे, थोड़ा ही देंगे। तो उसने सोचा कि अगर मैं राम जी को ही याद करूं तो मुझे तो सब कुछ मिल जाए। इसलिए वो परम पिता परमात्मा है, वो दाता है, सबको देने वाला है। भगवान कभी किसी से कुछ भी लेता नहीं है, वो देता है, दाता है। इसलिए ये पांचों ही बातें जो सर्व आत्माओं का पिता, जो सर्वोच्च हो, जो न्यारा और प्यारा हो, जो सर्वज्ञ हो और जो दाता हो, वो कौन हो सकता है? वो परम पिता परमात्मा शिव ही हो सकता है। इसलिए उस परमात्मा ने हमको ये सत्य परिचय दिया कि मैं शिव हूँ और मेरा रूप ज्योति भी है। हाँ, बाकी सब है जो हमको देते हैं, तो वो क्या देते हैं? जिनके पास है, मान लो एक बच्चा होगा और वो बाप जैसा ही है। कई लोग बच्चे होते हैं वो बिल्कुल टू कॉपी पिता के जैसे ही होते हैं, तो कहेंगे नहीं तो बिल्कुल टू कॉपी पिता जैसा है। तो किसमें कहेंगे गुणों में और शक्तियों में तो बाप जैसा है। तो इसी प्रकार से जो देव आत्माएं हैं, जो परमात्मा है, वो भगवान जैसे हैं। तो क्या है भगवान जैसा? उनके अंदर गुण है, शक्तियाँ, जो हम उनके पास जब जाते हैं तो हमको देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये भगवान जैसे हैं। पर उनको भी देने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा है, जिनके
इसलिए जब वो बच्चे भगवान के उनको सब कुछ मिल सकता है तो हमको भी उस परमात्मा से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए हम कौन है? उस परम पिता परमात्मा के बच्चे। इसलिए पांचों बातें लागू किस पर होती है? उस परम पिता परमात्मा शिव। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हम याद करते हैं। अब वो परम पिता परमात्मा के रहने का स्थान कौन सा है? जैसे हम कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, तो ऊपर कहाँ? आकाश में देखते हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, कहाँ है पता? परमात्मा का स्थान कहाँ है? जैसे कोई शरीर छोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ चला गया? कोई स्थान तो होगा। इसलिए परमात्मा ने हमें अपने घर का परिचय दिया है। ये साकार मनुष्य लोग के देखो, जहाँ हम सृष्टि पर क्या करते हैं? इस शरीर पे वस्त्र को धारण करके पाठ बजाते हैं। जैसे फिल्म में भी, नाटक में भी सब पाठ बजाते हैं। जैसे रामलीला करेंगे तो कोई राम का पाठ बजाएगा, कोई हनुमान जी का बजाएगा, कोई सीता का, कोई रावण का पाठ बजाएंगे ना। तो इसी प्रकार से हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पाठ बजाते हैं। सभी का पाठ अपना अपना, नाटक है तो सबका पाठ तो अपना अपना होगा ही होगा। इसलिए किसी पर क्वेश्चन नहीं आ सकता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको पाठ ऐसा मिला है, इसलिए वो बजा रहा है। तो आत्मा अपना पाठ बजा के कहाँ जाती है? ऊपर। इस साकार मनुष्य लोक के ऊपर एक लोक है जिसको सूक्ष्म लोक बोलते हैं, और उस सूक्ष्म लोक से ऊपर ब्रह्म लोक है। वो छठा महातत्व है जो ब्रह्म लोक है, जहाँ पर परम पिता परमात्मा रहते हैं, जिसको ब्रह्मांड, परलोक, परम धाम कहा जाता है। हम सब आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, ब्रह्मलोक की रहने वाली हैं। और यहाँ एक परमानेंट जो घर है ना हमारा, वो ब्रह्मलोक है। पर यहाँ सृष्टि पर सिर्फ किस लिए आए हैं? टेम्परेरी पार्ट बचाने। इसलिए क्या बोलते हैं? ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक न एक दिन हमें अपने घर जाना है। आप देखो कितना भी घूम के आओ, आप कहीं पर भी जब घर में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति। ऐसा बोलते हैं ना, आराम से बैठेंगे अभी अपने घर में आए। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं। असली घर तो हमारा वो ब्रह्मलोक है, परलोक है, जहाँ परमात्मा रहता है और वहाँ शांति है। भगवान ने कहा हमको, जैसे माता पिता होते हैं तो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि घर में ही रहो, वहाँ शांति है। तो परमात्मा ने हमको बोला कि घर में ही रहो, लेकिन हमारा मन क्या किया कि नहीं नहीं, हम तो नीचे जाएंगे और खेलेंगे। और खेलते खेलते क्या हो गया? हम कैसे बन गए? एक बार क्या हुआ कि एक राजा था तो अपने बेटे को लेकर के ना जंगल में गया। अब जंगल में गया तो क्या हुआ कि बच्चे को, छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का, बच्चे को लेके गया। तो घूमते घूमते राजा जी तो आगे चले गए, बच्चा वहाँ पेड़ के नीचे उसको बिठाया तो वहीं रह गया। अब घूमते घूमते राजा जी इतने आगे चले गए कि उनको पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा। छोटा बच्चा होता है वो तो क्या करता है, वो तो चंचल होता है, वो तो खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। राजा जी उसको ढूंढते रहे पर मिला ही नहीं। अब क्या करें? बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंता हो गई उनको कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो क्या हुआ, उस जंगल के अंदर एक भेड़ चराने वाला, उसकी बहुत सारी भेड़ें थी। तो वो बच्चा उसको मिल गया, उसको पता नहीं किसका बच्चा है। बहुत राजा का बच्चा, राजकुमार था, तो अच्छे कपड़े गहने सब कुछ पहना हुआ था। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को, उसको बच्चा नहीं था तो उसने सोचा कि मुझे भगवान ने बच्चा दिया है। तो उसने उस बच्चे को अपने घर लेके गया और सारे गहने वहने सब कपड़े उतार दिए, एक पोटली में बांध के रख दिए और उसको साधारण कपड़े पहना दिए। और वो बच्चा उसके साथ रहने लगा, भेड़ चराने वाले के साथ। अब आप सोचेंगे कि उसके साथ रहते रहते वो बच्चा कैसा हो गया होगा, उसके जैसा ही हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि राजा का बच्चा था, उसको तो पता ही नहीं, बहुत छोटा था वो तो भेड़ चलाने वाले के साथ साथ वो भी भेड़ चलाना सब कुछ सीख गया। वो भी जंगल में जाता, धीरे धीरे बढ़ा। वो राजा उस तरफ इतना चिंतित कि मेरा बच्चा कहाँ गया। अब क्या करें, 5-6 साल बीत गए। फिर पुनः वो वापस उस जंगल में आता है और उसी पेड़ के नीचे आकर करके देखता है कि मेरा बच्चा यहाँ से गुम हो गया, रोता है, परेशान होता है। वहाँ पर वो
भेड़ चलाने वाला व्यक्ति आता है और देखता है कि अरे तो राजा जी हैं, पूछता है राजा जी क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने बोला कि 5-6 साल पहले मेरा एक छोटा बच्चा था, वो यहाँ से गुम हो गया है, मिला ही नहीं मुझे, मैं बहुत चिंतित हूँ उसके लिए। तो उसके मन में आया कि अरे हाँ ये बच्चा राजा का ही है। अब मन में सोचता है कि नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे तो बच्चा नहीं है, तो मैं कैसे, ये मेरा बच्चा चला जाएगा। दूसरी तरफ उसको दुख भी हो रहा था, दंड का डर भी लग रहा था कि राजा को पता चल गया तो मुझे तो दंडित करेंगे। तो क्या किया, उसने सच सच बता दिया कि राजा जी ये बच्चा आपका ही है, ऐसे ऐसे मुझे मिला था और मैंने फिर उसको गहने वगैरह दिखाता तो उसको पता चल जाता कि हाँ ये ही मेरा बच्चा है। अब क्या हुआ कि राजा जी उसको महल में लेके गए और महल में लेके जा कर के, अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको एक टीचर रखा और उसको बताया कि तुम कौन हो, तुम राजा के बेटे राजकुमार हो, तुम भेड़ चलाने वाले के बच्चे नहीं हो, पर तुम कौन हो, राजा के बेटे। तो इसी प्रकार से जब इस सृष्टि नाटक में हम आए तो हमने अपने आप को क्या समझने लगे, शरीर समझने लगे, मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना, ये समझने लगे। पर वास्तव में हमारा असली रूप क्या था, हम तो आत्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमको फिर से अपना ये सत्य परिचय बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। जब हमको ये सत्य ज्ञान मिला, जैसे उस बच्चे को मिला, तो आप सोचो जब उसको समझ में आ गया कि मैं राजा का बेटा राजकुमार हूँ, तो उसका चलना बैठना उठना बिल्कुल एक राजकुमार की तरह हो गया। तो इसी प्रकार से जब परमात्मा हमको ये परिचय देते कि तुम कौन हो, तो हमको भी वो स्मृति आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, यहाँ से आई हूँ पाठ बजाने के लिए, और वो पाठ मुझे अच्छे से अच्छा बजाना। ओम शांति। गौता
कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत को भी देखो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए बहते जा रहे हैं, हम बहते जा रहे हैं। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए बहते जा रहे हैं, हम बहते जा रहे हैं। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बैठे धारे हैं, हम बैठे धारे हैं। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बैठे धारे हैं, हम बैठे धारे हैं, हम बैठे धारे हैं। कहो जिस ढंग में किसी संग में किसी रंग में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, बोलो राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस गाँव में किसी धाम में किसी काम में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, बोलो राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, बोलो राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। चाहे ज्ञान में चाहे ध्यान में अभिमान में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो,
बोलो राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। चाहे रोग में चाहे भोग में चाहे रोग में चाहे भोग में चाहे जोग में रहो। राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। बोलो राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। चाहे हंसते हो चाहे रोते हो चाहे हंसते हो चाहे रोते हो चाहे मौन ही रहो। राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। बोलो राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। चाहे सोते हो चाहे जगते हो चाहे सोते हो चाहे जगते हो चाहे सपने में रहो। राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। बोलो राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। चाहे खाते हो चाहे पीते हो चाहे खाते हो चाहे पीते हो चाहे भूखे ही रहो। राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। श्रीमन राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। बोलो राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। राधे रमन कहो। या करियो मारी सहाय करियो मारी सहाय शरण में आयो तेरी हे जगदम्बे महारानी मैया लाज रखनी जो मेरी। ओ थाने विनती करूं मैं बारंबारी मर आई भवानी अर्जी सुनो। ओ थाने निवड़ करूं मैं बारंबारी मर आई भवानी अर्जी सुनो। अर्जी सुनो मोरी मैया विनती सुनो। अर्जी सुनो मोरी मैया विनती सुनो। हे थाने निगुण करा में परमारी मर करनी मैया अर्जी सुनो। आई भगवान
सुनिए। अरे सीखो की मुल्तान के तने कर गई सारो सीखो की मुल्तान के तने कर गई सारो हे भवानी कर गई सारो बढ़कर कवरी कटरी पजामे बढ़कर कवरी कटरी पजामे तेरा जिए रही मदद में मेरे प्यारे जिए रही मदद में अगले जारे माँ हे भवानी अगले जारे माँ अगले जारे बुद्धि कमायो मासू तोड़े सीने जगा जोड़े आयो हाथ ले तलवार हे भवानी हाथ ले मेरी बड़ी जगदम्बा तारी मेहर भई जगदम्बा तारी जीवे रे दिलो रे ना जाए हरि आए भवानी हर ते सुनो एक खाने पिरानो जातियो ब्राह्मण कलराम जस गाए राम पिरानो जातियो ब्राह्मण कलराम जस गाए हे भवानी कलराम जस गाए सब भक्तों पर मेहर करो मारी बिन बिन नाई के सिनो करिया सूरत के दर्शन तुम्हारे मुरली मनोहर है जब से निहारे मुरली मनोहर है जब से निहारे दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे जब से निहारे हाँ जब से निहारे मन बैठे मन बैठे मन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाटे बिहारी मन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाटे बिहारी मेरे बाटे
बिहारी कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी लागी 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 तुम संगयारी मेरे बाके बिहारी मिथिवन में मिथुरा सुर चावे मिथिवन में मिथुरा सुर चावे सब सखिया मिल गीत सुनावे सब सखिया मिल गीत सुनावे रस रचावे रस रचावे गीत सुनावे गीत सुनावे नाचे है सब बारी बारी मेरे बाके बिहारी नाचे है सब बारी बारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी बालू संतों के प्यारे हो तुम सब अखियन के प्यारे हो तुम बालू संत के प्यारे हो तुम सब अखियन के प्यारे हो तुम 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 गुरुवारे भागवती काली बाके बिहारी गुरुवारे भागवती काली मेरे बाके बिहारी लागी 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 तुम सब यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम सब यारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी हंसे हम रोए ऐसे करनी कर चलो हम हंसे ये जग रोए हो संतों सुरगा सुआयो रे संदेश बोलावो आयो राम रो संतों सुरगा सुआयो रे संदेश बोलावो आयो भगवान रो हो संतों सुरगा सुआयो संदेश बोलावो आयो राम रो हर एक मिनट प्रभु माने देवो में करा बेटे सोबात एक मिनट प्रभु माने दो में करा बेटे सोबात अलमारी देख में ले जो थे तो बाटे खुदा हो आयो राम रो हे संतो सुरगा सुआयो हे संदेश बुलावो आयो भगवान रो हर एक मिनट प्रभु माने देवोगे करा बहु से बात एक मिनट प्रभु माने दोगे करा बहु से बात मैं तुम्हारो
अरे एक मिनट प्रभु माने देवों में करा बेटी सोमवार। एक मिनट प्रभु माने दो में करा बेटी सोमवार। माई रे मन मेरे की, माई रे मन मेरे की, पीरो भरेला बुलाओ आयो ओ संतो सुरगा आयो ये संदेश बुलाओ आयो प्रभु माने देवों में करा पोते सुबात। एक मिनट प्रभु माने देवों में करा पोते सुबात। इस सावरा करा पोते सुबात। हे दादी जी तारा सुरगा तारा, दादी जी तारा सुरगा तारा, तुमको लगा बुलाओ आयो परिवार। इस संतो सुरगा आयो ये संदेश बुलाओ आयो अरे आखिरी मिनट प्रभु माने देवों में करा पति सोमवार। आखिरी मिनट प्रभु माने देवों में करा पति सोमवार। ये सावरा करा पति सोमवार। जोड़ी जोड़ी चुनरी लगेगी, जोड़ी चुनरी लगेगी, मोटा सोमवार को मारे बाबे। बुलाओ आयो भगवान ओ संतो सुरगा आयो संदेश बुलाओ आयो भगवान बुलाओ आयो राम के साथ बताना पड़ रहा है। मेरे बचपन के साथी बेरू रतन जी रल्ला, जिनका पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार रल्ला, उम्र मात्र 30 वर्ष, अभी 17/3/25 को उसका निधन हो गया। आज परिवार द्वारा 12वें दिन पर गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। गौशाला परिवार प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार रंगा को प्रभु गौ माता अपने चरणों में रखे और पीछे पूरे परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की ताकत दे। यह हम प्रभु गौ माता से कामना प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी सिंह जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए सतना सबरिया। आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे भर यादें, जाके फिर आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े हो, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती। मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही ऐसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। गौ माता हमारा 9 वर्ष मार्च के अंतिम से अर्थात मार्च के अंत में लगभग प्रारंभ होगा, परंतु आज हम 9 वर्ष जो आजकल के युवा वर्ग बनाते हैं वो जनवरी में भला कैसे स्थापित हो गए। इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा, एक बहुत बड़ा कारण है, और वह हम तब समझ सकते हैं जब बात को अनुभव से लेंगे। कैसे कि आप देखा कीजिए कि अक्सर हमारे 9 वर्ष की यह विचारधारा होती है कि जो भी हमसे गलतियां हुई, जो भी हमारा कार्य था, उसको हम समाप्त कर अगले दिवस से एक नई जीवन की यात्रा की ओर अग्रसर होते। पर दिसंबर और जनवरी में ऐसा कुछ मुझे प्रतीत नहीं होता, परंतु मार्च और अप्रैल में ऐसा प्रतीत जरूर होता है। हमारे लेखा जोखे का कार्य, व्यापारी वर्ग के धन के पूर्ण रूप से जानकारी का कार्य और बैंक का जितना भी कार्य है वह मार्च माह के अंतिम में ही होता है, और अंत तक जो भी हिसाब किताब होता है उसको एक और स्थापित करके 1 अप्रैल से पुनः नव चेतना नव यात्रा की ओर बैंकिंग हमारी अग्रसर होती। और ठीक इसके 6 महीने बाद आप देखिए दिवाली आती है, जिस दिन पुनः लेखा जोखा की किताब को पूजा जाता है, वही को पूजा जाता है। और हमारे दोनों त्योहार होली और दीपावली के बीच में 6 माह का ही अंतर होता है।
पर हम ये पिछड़ कैसे गए? यह पिछड़ ऐसे गए, अब देखा ना 1 अप्रैल को आपके बच्चे कहते मिलेंगे, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हुए मिलेंगे, और उसको कहते हैं अप्रैल फूल, कि आज मूर्खता का दिवस है, किसी को भी आज मूर्ख बनाओ। ये पता है कब प्रारंभ हुआ? जब हिंदू लोग अपने नव वर्ष को मना रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा ये मूर्ख लोग हैं, मार्च में कौन सा नया साल आता है, नया साल तो जनवरी में आता है। तो उन्होंने भारतीयों को मूर्ख कह करके पुकारना शुरू कर दिया। अब जिस और भीड़ का प्रवाह होता है, अब चाहे वह धर्म की ओर क्यों ना हो इंसान, उसकी ओर मुड़ जाता है। अंग्रेज अपना नव वर्ष जनवरी में मनाते थे, हिंदुओं ने सोचना प्रारंभ कर दिया ये मूर्ख है, और ये सब उनको मूर्ख कहते हैं, फूल कहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम भी अपना नव वर्ष जो है वो 1 जनवरी से शुरू कर देते हैं। पर विचार करना, जनवरी के दिवस पहले में नव वर्ष जैसा कुछ प्रतीक नहीं होता, और नवरात्रि के प्रथम दिवस पहला परिवर्तन आपको दिखाई देता है ऋतु के अंदर में। आपका ऋतु, वातावरण सब आपको ऐसा लगता है कि आज के दिवस परिवर्तन हो रहा है। जितने भी पेड़ सूख गए उनमें धीरे धीरे फूल आना, पत्तियां आनी शुरू हो जाती। जो हमारी ऊर्जा हम खोए हुए हैं, नवरात्रि के दिन जैसे ही माता की पूजा करते हैं, धीरे धीरे सचेतना में भी विकास होने लग जाता है। यानी वास्तविकता में ये हमारी संस्कृति से बात बिल्कुल और बिल्कुल मेल खाती है। तो विचार किया कीजिए कि कौन सी बात हमारे जीवन से मेल खाती है और कौन सी नहीं। आत्मा और परमात्मा सब सुनते हैं। आत्मा का अर्थ होता है चेतना, जो हमारे दुख को, हमारे सुख को हमसे पहले पहचान ले, वो आत्मा, और जो उन सुख को पूर्ण करने में हमारी मदद करे वो हमारा परमात्मा। मैं कैसे कह दूं कि मेरी प्रार्थना बेअसर हो गई, मैं जब जब दुखी हुआ मेरी माँ को मेरी खबर हो गई। तो आपकी आत्मा है आपकी माँ, जो आपके अंदर रोने का भाव आने से पहले आपके दुखी होते ही पहचान जाती है कि मेरी संतान दुखी है। और आपका परमात्मा है आपके पिता, जो उस दुख को मिटाने के लिए अपना हर एक प्रयास करता है। बेटे ने दूध का काम किया, घाटा लग गया, चिंता मत कर, दूसरा काम तेरे को फिर कराऊंगा। दूसरे में घाटा लग गया, तीसरा फिर कराऊंगा। दुनिया, समाज आपकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते, और करेंगे तो 1, 2, 3, 4 को कर देंगे, पर ये क्षमता माता और पिता में ही है, जो आपकी हजारों गलतियों को भी माफ करके आपके साथ रहते हैं। तो इस नव वर्ष में मैं हूं नहीं, परसों से भागवत है तो वहां रहूंगा। नव वर्ष में 2 ही विचार अपनाइएगा कि अपने मुख पर मुस्कान लाने के लिए हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि किसी दूसरे की आंखों में पानी आए, और धन को कमाने की चाह में हम गिरते गिरते इतने नीचे न गिर जाएं कि वापस ऊपर उठने के लिए जो धन हमने गिरने के लिए कमाया, वापस खड़े होने के लिए भी उसी धन को लगाना पड़ जाए। इसलिए मन को शुद्ध करते हुए माता पिता को अपना भगवान मान, और हमको ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपना 9 दिवस आप और हम सभी गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करेंगे, तो अपने आप वह परमात्मा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। जीवन से मिटाने हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय। वो बच के आंखें बंद कर गौ माता का ध्यान करेंगे। संसार सारा मुझ गेंद्र सदा
प्रगट भई शशि जहाँ से प्रगट भई भक्ति करे कंस गजशी करे निज पंच समदोषी सकल पर रखती समदती जीवन में रंग जीने का ढंग जीवन में रंग जीने का ढंग पाटी बात बधैया की मुरारी दश कन्हैया की
नाग नथैया की दुलारी सदैया की शरण भैया की दुलारी सदैया की आरती गैया मैया की दुलारी सदैया की आरती गैया मैया की दुलारी सदैया की दुलारी सदैया की दुलारी सदैया की दुलारी सदैया की माता की जय मात पिता गुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय गो भक्तों की जय गो भक्तों की जय नमो पार्वती पते हर 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 महादेव माल संत छेल बिहारी जी महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रभुरानी ठकुरानी महारानी राधा रानी की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय गो भक्तों की